हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त। एरीज लगन एंड मून साइन, मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक इनपुट और देना चाहता हूं, अगर आपका सन साइन एरीज है या फिर आपकी नाम राशि मेष राशि पड़ती है, एरीज पड़ती है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आने वाला समय काल को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवाइस किया जाता है। अगर आप रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली इन शॉर्ट आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि लगन के स्वामी जो मंगल बनते हैं, लास्ट वीक फाइनली उन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। और राशि परिवर्तन किस राशि में किया है? 6th साइन यानी कि 6th हाउस आपके वर्गो साइन, जहां पे एरर फाइंडिंग वाली सिचुएशन होती है, जहां फाइट करनी पड़ती है, डेली डिसिप्लिन होना पड़ता है, ऋण रोग शत्रु हम जहां से देखते हैं। प्लस कौन सा साइन है? अर्धी साइन है। वहां पर बहुत मतलब वहां स्टेबल साइन है। ये अर्धी साइन बहुत स्टेबल साइन होता है और वहां पे मंगल का चले जाना। मंगल यहां पर एक अपनी फायर का इस्तेमाल करके, अपने एक्शन का इस्तेमाल करके चीजों को वाइंड अप करना चाहेंगे, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है, डोंट रश टू एक्सप्लेन और फिक्स एनीथिंग। एक लाइफ में यू टर्न आते हुए देखोगे, किसी की मुलाकात किसी से होगी, पुरानी बातें सामने आएंगी, पुरानी यादें सामने आएंगी, प्रोफेशनल या पर्सनल, अब चीजें अतीत वापस सामने आता हुआ नजर आ रहा है। उधर शुक्रदेव का और जुपिटर का एक साथ युति बनाना, लक्ष्मी नारायण योग बनाना, बट शुक्रदेव आ गए हैं फाइनली अब आद्रा नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र है। राहु के ट्राइन में बैठना और शुक्र का आद्रा नक्षत्र में जाना, और गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी आद्रा नक्षत्र में थे, तो ये योग कहीं ना कहीं बता रहा है कि लाइफ में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, कुछ ऑब्सेशन पैदा कर सकता है, कहां पर आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। अदरवाइज ये सिनेरियो ओवरऑल बोलूं तो सुख समृद्धि शांति का है, लाइफ में पीस का है, सेल्फ लव का है, लाइफ में स्टेबल करने का है, चीजों को, लाइफ में जो चीजें पेंडिंग थी उसको फिगर आउट करके फुलफिल करने का है, यानी कि चीजें को पूरा करने का समय बहुत बेहतर है। साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र में लग रहा है पूर्णिमा और आ रही है राखी। तो इस राखी को और बेहतर बनाने के लिए क्या आप कर सकते हैं? साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र में आप ऐसा क्या प्लान कर सकते हैं, क्या चीजें आपको सुनने से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है रदर देन आपको एक्सप्लेन करने से, तो क्या चीज कैसे करनी है, चंद्रमा की पोजीशन को कैसे ट्रैक करना है, सबके बारे में बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा एंड 5th हाउस के मालिक बनते हैं सूर्यदेव का 4th हाउस में चले जाना, यानी कि अपने से 12th में चले जाना। कहीं दूर दराज कोई बैठा इंसान आपको परेशान कर सकता है, उसके मैसेजेस आ सकते हैं, आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट भी करेगा और कुछ लोगों के लिए कहीं पर कुछ परेशानियां ट्रिगर करेगा। हो सकता है इमोशनल स्विंग के चक्कर में आप किसी के साथ बहुत ज्यादा बात करने लगे, किसी एक नए इंसान, अनजान इंसान, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के इंसान से आप घर बैठ के थोड़ा बोर हो रहे थे, आप किसी के साथ चिट चैट करने लगे, तो कहीं पर आपका मन लगने लगा है, कहीं पर आपको अच्छा लगने लगा है, तो वो सिनेरियो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। करंट रिलेशनशिप में डिटैचमेंट कहीं पर आपका अटैचमेंट का कारण बन सकती है। ये मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। इस वीक में आप किसी के साथ कोई डेट प्लान कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ मिलना प्लान कर सकते हैं, कुछ चीजें आगे बढ़ सकते हैं, कुछ चीजें आप एक मर्यादा को तोड़कर, यानी कि एक तोड़ना तो नहीं कहूंगा मैं, आपके लिए डिपेंड करता है अपने पर्सनल नेटल चार्ट पर। ये सब्जेक्टिव चार्ट है, यहां पर कुछ चीजें सब्जेक्टिव है, पूरा प्रॉपर आपके नेटल चार्ट से पता चलता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्लानिंग ऐसी होगी जहां पर आप एडवेंचरस करने वाले हैं, कुछ चीजों को फील करने वाले हैं, कुछ चीजों का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। समझदार को इशारा काफी, तो कुछ चीजें ये आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, इमोशनल वेव बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर चंद्रमा का नीच राशि में होना और घंटांतर जोन को क्रॉस करते ही शुक्र और जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाना। उधर लगन का स्वामी भी शनि के ट्राइन में है और मरकरी भी शनि के ट्राइन में, यानी कि ट्राइन में मरकरी का बैठना है, 7th हाउस में मंगल का बैठना है। ये कंप्लीट योग ये बता रहा है कि मिस कम्युनिकेशन बढ़ना या ओवर कम्युनिकेट करने से दोनों में चैलेंजिंग आएंगी, लेकिन आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप विद द फ्लो आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने बोला है कि डोंट रश टू एक्सप्लेन, अपने आप को अच्छा फील कराने में कोई बुराई नहीं है, किसी से बात करने में भी कोई बुराई नहीं है, किसी के साथ चिट चैट करने में, मिलने में भी शायद कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक थिन लाइन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र देव आ गए वहां पर चीजों को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम होगा। विद द फ्लो कुछ चीजें हो सकती हैं, अगर आप उसको प्लानिंग के साथ चलते हैं, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं, तो चीजें बेहतर रहेंगी फ्यूचर के लिए भी। क्योंकि आज का जो कर्म है आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा ट्री बन के आएगा, ये मैं आपको
पहले से ही ऑलरेडी बता रहा हूं। केतु का 5th हाउस में बैठना किसी तरह के डिटैचमेंट दिखाई रहा है, इंपल्सिव चीजें दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों से मिलना मिलाना आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो कितना अच्छा है आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए, ये चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। मंगल का 6th हाउस में बैठना, पुराने लोगों का, पुराने एक्स का वापस आना, पुराने एक्स से बात करना, अपने पार्टनर को चीट करके किसी से बात करना, ये वाली सिचुएशन भी कहीं ना कहीं मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है, स्पेशली एक्स को लेकर। और एक्स को लेकर करंट रिलेशनशिप में डिस्प्यूट भी होता हुआ नजर आ रहा है इनिशियल डेज में, यानी कि सैटरडे संडे मंडे 2nd 3rd एंड 4th के आसपास कुछ चीजें डिस्प्यूट की तरफ जा रही हैं, उसके बाद चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी, या फिर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ जाओगे। मैंने ऑलरेडी बोला था डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलिए, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, कुछ चीज ऐसा प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चीजें क्लोजर की तरफ लेके जानी है, कुछ चीजों को वाइंड अप करनी है, और आप अपनी जगह गलत नहीं है, आपने वो धर्म की टॉर्च जला रखी है, आप बिल्कुल एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजों को फिगर आउट कीजिए, डिप्लोमेसी को प्लान कीजिए, डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ के आप चीजों को फिगर आउट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए रिश्ते की बात होगी, कुछ लोगों के लिए फाइनलाइज बात करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आना, प्यार में कोई नया रिलेशनशिप आना, कुछ रिश्ते को शादी तक लेके जाना, उसके रिगार्डिंग भी कहीं ना कोई चिट चैट होती हुई नजर आ रही है। फैमिली में बैठकर इस चीज को लेकर भी डिस्कशन हो सकता है कि लव को आप कैसे रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग होगा। लेकिन मेक श्योर घर वाले बैठकर इस चीज को जरूर पूछेंगे कि क्या आप रेडी हैं इस रिश्ते के लिए, क्या आपका कॉन्शियस माइंड रेडी है, क्या आपकी आदत पड़ी है किसी इंसान की, या सच में आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी तरह से भी अपने आप को सेटल करने के लिए तैयार है। अब क्या सही है क्या गलत डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन ये चीज बताना चाहूंगा, ये समय डिसीजन लेने का नहीं है, ये समय सिर्फ सुनने का है कि सामने वालों की क्या इमोशंस है, सामने वाले इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लस आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ कुछ चीजें डिस्कस करोगे, लेकिन इतना डिस्कशन ना करें कि मिसकम्युनिकेशन की तरफ चीजें चली जाए। बैलेंस बना के रखिए, ओवरबोर्ड नहीं होना है। वीक ओवरऑल देखता हूं तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैरिज के बारे में बात करता हूं तो मैरिज के लिए बोलूंगा आपके 7th हाउस का मालिक आर्द्रा नक्षत्र में चला गया है, राहु के ट्राइन में बैठ गया है और 3rd हाउस में बैठ गया है। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में चला जाता है तो फाइट करने वाली स्पिरिट आ जाती है, आपको हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है। हो सकता है आपको बाहर जाना है, भाई को राखी बांधने जाना है अगर आप फीमेल हैं तो, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना आपका अपने वर्क और वर्क जोन में, अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है या वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है, कुछ ना कुछ इश्यूज बनेंगे जिसकी वजह से क्योस होगा। इन लॉज की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिबलिंग्स की लाइफ में भी किसी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा आर्ग्यूमेंट ट्रिगर करेगा, वो फिजिकल आर्गुमेंट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, वैल्यू देनी है। कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड फील करते हुए नजर आओगे, ट्रैवलिंग में कोई ना कोई क्योस होता हुआ नजर आएगा, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। एक एडवाइस करना चाहूंगा, टाइम से पहले टिकट करा लें अपना, प्लस टाइम अगर आपका अपना ओन व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं आप, तो उस व्हीकल की अगर सर्विस मांग रही है वो चीज, तो सर्विस जरूर करा लें, ट्रबल बढ़ सकता है। आपकी पुरानी बात है कि सर्विस करानी है, चलो यार चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक तो चल रही है, आना जाना ही तो करना है, यहाँ पर ट्रबल बढ़ सकता है, पंचर होना, गाड़ी खराब होना, जिसकी वजह से आपको बहुत सुनने को मिल सकती है। ये चीजें डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट की तरफ चली जाएंगी, ट्रबल बढ़ सकता है, तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है। प्लस कुछ लोग जो रिश्ते के साथ साथ कोई और फ्रेंडशिप भी रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है, वो ओवरबोर्ड हो सकते हैं, उनका मिलने मिलाने वाला प्लान, मिलने की प्लानिंग करना प्लस ओवरबोर्ड हो जाना, यानी कि किसी को चीट करने वाली सिचुएशन, जस्ट बिकॉज यू वांट टू फील लव, यू जस्ट वांट टू फील फ्री, आपको सही गलत से ऊपर जाकर आप कुछ चीज करते हुए नजर आओगे। मेरी नजरों में, मैं नहीं बोल सकता, देखिए मैं आपका पर्सनल चार्ट नहीं देख रहा हूं, मैं बोलूंगा यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। इस समय आप कोई भी ओवरनेस की तरफ चले जाते हैं, कुछ एडवेंचर की तरफ चले जाते हैं, आपके आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। इस समय किसी की आदत पड़ जाना उस बेसिस पे कि इंसान ना छूट जाए, मेरे टाइम कैसे कटेगा, मेरी चीजें जो मेरा पैटर्न बन गया है वहां पे मुझे ट्रबल आएगा। आपको इस समय सेल्फ हीलिंग पे काम करना है, सेल्फ लव पे काम करना है, अपने से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करना है और अपनी लाइफ में मेंटेन करना है डिसिप्लिन को, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना है, जो आपकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करना है, क्योंकि शनिदेव राहु की तरफ जा रहे हैं। तो जो राहु बन के आपकी जिंदगी में आया हुआ है, शनिदेव वहां पर थोड़ा रियलिटी चेक हिट करेंगे। तो जब तक शुक्रदेव आद्रा नक्षत्र में है, रियलिटी नहीं मिलेगी। जैसे ही शुक्रदेव आद्रा नक्षत्र निकल जाएंगे, वो समुद्र मंथन, वो जुपिटर
पुनर्वासु नक्षत्र में जाएंगे 12 अगस्त को, मरकरी जैसे हो जाएंगे आपके डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ रियलिटी चेक आएगा। देखिए सब कुछ पॉसिबल नहीं वीकली वीडियोस में बताना, मैं आपको आने वाली वीडियोस में ट्राई मंथली में बताऊंगा ये चीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि आपको सही टाइम पे सही एडवाइस मिलती हुई नजर आ जाए। ओवरऑल मैं बोलूंगा इस वीक में आपको ठहराव की जरूरत है, ओवरबोर्ड होने की जरूरत नहीं है। फैमिली में साथ बैठ के मस्ती करने का, मजाक करना, फाइनेंसेस को बात करना, कुछ सेल परचेज के लेके बात करना, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। ओवरऑल बोलूंगा अच्छा समय है। अपनी स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो, किसी के ऊपर ओवर ज्यादा विश्वास करना, ओवर ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको ब्रीफ में। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें 6th हाउस को देखने का, 6th हाउस का मालिक जा रहे हैं 4th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गए, सैटर्न के एस्पेक्ट में आ गए, कर्म के कारक शनि के रेट्रो ट्राइन में बैठ गए हैं मरकरी। तो कहीं ना कहीं आप कर्म को लेकर फिगर आउट कर रहे हो, मेरे लिए जॉब अच्छा है नहीं है, मुझे नया जॉब तो नहीं लेना, इस तरह की सिनेरियो आपके लाइफ में ट्रिगर कर रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे होंगे, कोई आईटी सेक्टर में है, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड काम करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटी को लेकर डिस्कशन भी चलेगा, कहीं ना कहीं किसी सीनियर से आप बात करते हो नजर आओगे, ये चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका इमोशनल वेव बढ़ेगा अपनी कंपनी को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ चीजें पेंडिंग थी, सीनियर आपको डांट फटकार रहे हैं, अब आपके मन में आएगा यार चीजों को वाइंड अप करना है, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, जिसकी वजह से पर्सनल लेवल पर चैलेंजेस आएंगे क्योंकि आप टाइम कम दे पाओगे। वहां पर कहीं कोई और कमिटमेंट था लेकिन यहाँ भी कमिटमेंट कर दिया, वहां भी कमिटमेंट कर दिया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसको जेलअप करने के, उसको बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप फिगर आउट कर लोगे चीजों को, थोड़ा साम दाम दंड भेद करके आप दोनों जगह बैलेंस कर लोगे चीजों को। ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से कोई हेल्प भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, वो हेल्प किसी चीज को फिगर आउट करने में, सॉर्ट आउट करने में, या कोई नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ध्यान रखिएगा अगर आप सेल परचेज का कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का कोई काम करते हैं और शुक्रदेव आद्र नक्षत्र में, गुरुदेव भी आद्र नक्षत्र में, तो सेल परचेज वालों के लिए कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स आप यूज करोगे कि आपकी ऐसे ऐसे चीजें क्लिक होती चली जाएंगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर ज्यादा एनर्जी भी नहीं दिखानी है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी खतरे की घंटी बजा देती है, ये बहुत ज्यादा बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, उस चीज का ध्यान रखना है। आप ऑडिट करके चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां पर ऑडिट नहीं कर पाए तो कुछ बातें ऐसी लग सकती हैं जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं। तो वो बॉस हो चाहे आपका कोई क्लाइंट हो, तो वहां पर चीजें बिगड़े ना, उस चीज का ध्यान रखना है, पिच का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। किसी चीज को बोलने से पहले, रश करने से पहले पॉज लीजिए फिर बोलिए। एंड डोंट रश टू एक्सप्लेन। किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को डिलेमा में रखना भी अच्छा होता है। अपने आप सामने वाले को फिगर आउट करने दीजिए, आप ही हर चीज का सवाल और हर चीज का जवाब आप नहीं देंगे, इस चीज को आपके ध्यान रखना है। बात कर देंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करता हूं तो 10th हाउस का मालिक आपका 12th हाउस में है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई दिक्कत चल रही थी, कोई सीए के पास जाना पड़ रहा है, कुछ ऑडिटिंग करानी है, कुछ टैक्स पे करना है, कुछ इस तरह का सिनेरियो बहुत ज्यादा, बहुत जो पाइल ऑन हो रखा था, लिंगर ऑन चल रहा था, करा लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा भाई अब इसको फिगर आउट करना है, अब सीए के साथ बैठना पड़ेगा, अब चीजों को फिगर आउट करना है, कैसे चीजें ट्रांजेक्शन करनी है, इस चीज के बारे में आपका दिमाग लगता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज चैलेंजेस आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कोई स्ट्रेटेजी, कोई नया प्लानिंग, कोई नया चैनल, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बिजनेस प्लान करोगे, कुछ नया इनिशिएट करोगे। और अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा समय है जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कोई जॉब कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आप कुछ बेहतर करते हुए नजर आ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप डॉक्टर हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने ही खुद ही अपने लेवल पे लॉ का काम करते हैं, लॉयर हैं आप, अपना कोई बिजनेस है, कोई एनजीओ है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं न्यू स्ट्रेटेजीज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, लेकिन स्ट्रेटेजीज पे अभी ऑडिटिंग करते रहिए। द मोमेंट मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे और एस्पेक्ट कर रहे हैं सूर्य और मरकरी आपके 10th हाउस को। अभी फुल मून भी आएगा, श्रवण नक्षत्र में कहीं ना कहीं मून का जाना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो चैलेंजिंग लग रही थी वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पैसा बनाते हुए नजर आओगे। राहु का कहीं ना कहीं ट्राइन में बैठना शुक्र के, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है,
प्रॉफिट का भी एक्सपेंशन हो सकता है। और अगर आप फॉरेन एक्सचेंज से हो तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना बेसिक लेवल पे कमाई कर रहे हैं और आप बेसिक लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है उसके बारे में भी आप कुछ चीजें सोचते हुए नजर आओगे। तो ओवरऑल बोलूं ये समय बहुत अच्छा है। इनिशियल 2 डेज आपके लिए कहीं ना कहीं जब चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे तब थोड़ा से मूड फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कि संडे मंडे थोड़ा सा ट्रबल फील करोगे। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए स्थिति बेहतर होती नजर आएगी। पैसा बनेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, चैलेंजेस घर में भी कम होंगे और बिजनेस में भी कम होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही है। कहीं पे कुछ रियूनाइट भी हो रहा है, कुछ लोगों से ऐसा मिल रहे हो जहां पर हैप्पीनेस फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के साथ साथ प्रेम फील करना, वो फैमिली वाली फीलिंग आना, इमोशनल फीलिंग आना, ये भी बहुत अच्छा है जहां से रिजुविनेट होते हुए नजर आओगे। कुछ गलतियों से सुधार और कहीं ना कहीं अच्छापन फील होना इस वीक में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस एंड 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में मंगल बैठ गया है, लगन का स्वामी 6th पे बैठ गया है, सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जीज अगर हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा हार्मोन्स का ट्रिगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। इन अप्रोप्रिएट की तरफ नहीं जाना है, चीजें बहुत ज्यादा ओवर थिन लाइन को मेंटेन रखना है, प्लीज एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, अगर उसको नहीं ठीक किया तो ट्रबल हो जाएगा। आप जितना अच्छे से अपना साउंड स्लीप लोगे उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा रहेगा, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। और ट्रैवल करते वक्त सर में दर्द होना, ओवर ईटिंग करना, कुछ ऐसा खा लेना जिसकी वजह से वॉमिटिंग करना का मन करेगा, अजीब सा मन करेगा, हो जाएगा, इस तरह के चैलेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। चेस्ट में इशू होना, चेस्ट में पेन होना, ये ज्यादा बहुत हाईलाइट हो रहा है। और फादर का हेल्थ का इश्यूज भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है कि फादर की हेल्थ के चैलेंजेस उनको फील हो रहे हैं। बहुत टाइम से आप लिंगर ऑन भी कर रहे होंगे। देखिए आप या आपके फादर बहुत टाइम से ना कुछ हेल्थ का लिंगर ऑन, अरे कुछ नहीं होता, हमारे मन का वहम है, कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है चीजें बढ़ रही हैं तो मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। आयुर्वेदा इस समय आपको हील करता हुआ नजर आएगा। रूट कोई आयुर्वेदा, कोई जड़ी बूटी का सिरप पीना, कोई काढ़ा पीना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। एक सही डॉक्टर से सही एडवाइस लेके सही जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना आपकी माइंड को, बॉडी को हील करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बोलूं एक बेस्ट समय है, लेकिन स्लीपिंग पैटर्न अपना अच्छा कीजिए। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए केतु बैठा है, केतु बैठे हैं 5th हाउस में, शुक्र बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, अपने से 5th से 11th बैठ गए हैं। तो कहीं फ्रेंड सर्कल की डिजायर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में, जिनकी लाइफ में गुरु की दशा महादशा चल रही है, मंगल की दशा महादशा चल रही है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, वो गुरु के साथ अपना बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ अच्छी नई हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बट कुछ लोगों के लिए यहां पर समय बन रहा है कि वो पढ़ाई से डिटैच हो रहे हैं, कुछ किसी की आदत पड़ गई है, अल्कोहल की आदत पड़ गई है, किसी रिश्ते की आदत पड़ गई है, किसी से बात करने की आदत पड़ गई है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपके मन में चल रहा है कि मुझे पढ़ना है। केतु यहां पर पढ़ाई का बारे में बता रहा है, रूट कॉज बता रहा है कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन को क्लियर करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। इस समय आपको अपने बिहेवियर पे काम करने की जरूरत है। और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और उसका एजेंडा ये है कि आप कहीं पे छुपके से मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, किसी को डिच करके मिल रहे हैं, बस आपको कुछ एडवेंचर करना है, या फिर आप अल्कोहल कंजप्शन के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पे कुछ सिगार पीने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है और आपकी वैल्यूज भी स्टेक पे आ गई है, फैमिली की वैल्यू भी स्टेक पे आ गई और मनी भी, पैसा भी लग रहा है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें हाईलाइट हो रही हैं और आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इस समय आप गेम्स में लग रहे हो, किसी तरह के स्क्रॉल कर रहे हो, कोई फालतू की वीडियो सुन रहे हो। देखिए जहां कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सुन रहे हो, किसी सब्जेक्टिव ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो अच्छा है। किसी चीज में भी इंडल्ज होना, मैं तो बोल रहा हूं ज्योतिष में भी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना भी अच्छा नहीं है। आप वो अननेसेसरी चीजों की तरफ मत जाइएगा, अपने आप को ऑडिट करें, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बनाइए और उस डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, कोशिश तो कीजिए। कोशिश करोगे तो शनि यहाँ पे आपको कहीं ना कोई कुछ ऐसे रिसोर्स देंगे, कुछ ऐसी बुद्धि देंगे जहां पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, मंगल भी रेट्रोग्रेड, मंगल मरकरी के साइन में आ गया। तो परफेक्शन बनने के चक्कर में आप सोचोगे कि ऐसी सिचुएशन हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, वो कभी होगी नहीं, चीजें बदलेंगी नहीं। तो आपको खुद को बदलना है, तो आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लगन का स्वामी देखिए वर्गो साइन में 6th हाउस में आ गया, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है, तो नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा सुनाइए, भोलेनाथ को सुनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। राखी का मंत्र है
राखी का वीक है, सॉरी, और कहीं ना कहीं पूर्णिमा भी आ रही है, तो येलो धागा पहनना आपके लिए अच्छा है। अगर आप मेल हैं और आपके सिस्टर आपको राखी बांधने वाले हैं, येलो कलर का धागा पहनना हाथ में आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। तो आप येलो कलर की धागा पहनिए, राखी पहनिए, आपके लिए बहुत ही शुभ है। शिव जी को अभिषेक कीजिए, शिव जी का रुद्राभिषेक करना, शिव जी को डेली जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी। और ये वीक बहुत शानदार है, बहुत अमेजिंग है, बस थोड़ी चीजों को कंट्रोल करना है, बाकी आप कर लेंगे, आप काफी समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।